हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सोनिया और मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी अगेन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन ऐसा इंसान है जो कि आपसे जेलस है, जो आपसे एनवी रखता है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये भी एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। अभी मैं एक क्लिप चलाऊंगी जिसमें आपको मैं 3 कार्ड्स दिखाऊंगी। उन तीनों कार्ड में से आपको अपने पसंद का कोई भी कार्ड चूज़ करना है। आप कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा है, जिससे भी आप रेजोनेट कर रहे हैं वो कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हमेशा की तरह अभी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं फ्रेंड्स, तो आप उनका यूज़ करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ और मैं चलाती हूँ एक क्लिप। उसमें से आपको अपना पसंद का एक कार्ड चूज़ करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। ऑलराइट, तो ये रहे हमारे 3 कार्ड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हियर आर आवर कार्ड्स। दीज आर कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। आई होप आपने अभी तक अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने रीडिंग की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज़ आवर कार्ड नंबर 1। तो जिस किसी ने भी ये कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपसे कौन जेलस है। ओके, तो कार्ड्स निकाल लेते हैं। आपसे कौन जेलस है देखते हैं। चलिए, फर्स्ट कार्ड आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो ये कोई ये जो इंसान है, जो भी आपसे जेलस है, वो कोई एक लेडी हो सकती है। ऑल्दो वो लेडी के पास में सब कुछ है, वो जो लेडी है वो बहुत ही लग्जरी पसंद है, उनके पास में बहुत सुख सुविधा, उनके पास में सब कुछ है। बट वो आपके जो टैलेंट है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आगे बढ़ने का जो टैलेंट है, उससे थोड़ी सी वो जेलस होती हैं। ओके, वो ये भी सोचती हैं कि इस बंदे का जो ऑरा है वो कितना अच्छा है। ओके, ये बहुत ही मतलब उन आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपको आगे बढ़ने की जो क्षमता है, उनको देखकर वो थोड़ा सा एनवी होती हैं कि अरे काश मैं भी होती, इस तरह से होती। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको देखकर उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लगता है कि अरे भाई मुझ में क्यों इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं क्यों इसकी तरह नहीं बन सकती, क्यों लोग मुझे भी पसंद नहीं करते, मुझे भी इस तरह इसके जैसे बनना है, लोग मेरे पास में भी आएँ। तो आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जो अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, लोग आपसे आके बात करना पसंद करते हैं। बट इस तरह की चीज़ इनके साथ में नहीं है। ये जो लेडी हैं जो आपसे जेलस हैं, उनके साथ में इस तरह से नहीं है। ऑल्दो उनके पास में कमी कोई नहीं है, घर उनका बहुत अच्छा होगा, काम वो अच्छा करते होंगे, पैसा उनके पास में अच्छा आता होगा। बट जो आपके अंदर की जो मेंटल एबिलिटी है, जो आपके अंदर की जो जो कर दिखाने की जो क्षमता है, वो उनके पास में नहीं है, जो कि उनको जेलस कराती है। ओके, तो यहाँ पर वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे किसी तरह की वो चीटिंग भी करती होंगी। फाइन, यहाँ पर वो आपसे कुछ और बोलेंगी, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे कुछ और बोलेंगी, आपके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाएंगी। इस तरह का भी ये जो हैं वो कर सकती हैं। ओके, और ये जो है ये आपसे मेरे ख्याल से कहीं पर इस तरह से आपसे मिली होंगी, जो कि जिस तरह के आपने कोई किसी तरह की स्टडीज़ की होंगी, किसी तरह का कोर्स आपने किया होगा, कोई एक ऐसी चीज़ आप लोगों ने साथ में की है जो कि आपके दिल के बहुत करीब है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में अभी चलती हैं। ये जो है वो थोड़ी स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं। बट येस, जो आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं, जिस तरह से आप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, उनसे ये थोड़ा सा जेलस फील होती हैं कि अरे इसने तो इस तरह से कर लिया, हम दोनों ने सेम पढ़ाई की है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, इसने कैसे इतना ईज़िली कर लिया। हो सकता है कि आप अपने फील्ड में आगे बढ़े हों और वो इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई हों, तो इसलिए उनको थोड़ा सा जेलसी रखता है। ठीक है, बाकी वो आपके नेचर को लेकर, जिस तरह का नेचर है आपका यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत ही जॉली गुड नेचर है। आप एक हेल्पिंग नेचर के हो, आप बिना कुछ सोचे समझे आप सामने वाले की हेल्प कर सकते हो। इस तरह का आपके अंदर एक तरह का एक ऑरा है। आपका ऑरा जो है वो बहुत ही अच्छा है। ओके, बहुत प्योर ऑरा है आपका, आप सभी की हेल्प करते हो। बट ये चीज़ देखकर उनको जेलस होता है, जो एक
जो भी पर्सन है यहाँ पर, जो भी लेडी हैं यहाँ पर, उनको इस चीज़ से जेलस फील हो सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन यहाँ पर आ रहा है, तो कम्युनिकेशन आपकी फ्रीक्वेंट उनसे बात होती होगी, आप कनेक्टेड तो होंगे ही। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो नहीं दिख रही है मुझे, वो अभी भी आपसे कॉन्टैक्ट में है लेकिन आपसे जेलस है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप जो अपना काम कर रहे हैं उसे करते जाइए, जिस इंटेंसिटी से आप कर रहे हो, जिस लगन से आप कर रहे हो, आपको अपना काम जो है वो करते रहना चाहिए, आपको रुकना नहीं है। वेदर इट बी कि कोई आपसे कितना भी जेलस हो, कोई आपके लिए कितने भी हर्डल्स लाने की कोशिश कर रहे हो, आपको उतना ध्यान नहीं देना है, आपको अपने काम पर फोकस करना है। ओके, आप उनसे बात कर सकते हैं कभी भी कि भाई क्या प्रॉब्लम है, इफ़ यू नीड एनीथिंग, इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प, देन आई एम देयर। तो आप इस तरह से उनसे बात कर सकते हो। अगर आपको लगता है या आपको किसी के ऊपर डाउट है कि हाँ ये फ़लाना जो इंसान है वो मुझसे जेलस है, आप उनसे बात कर सकते हो। इफ़ यू कैन जस्ट सी ऑलवेज कि यू वांट एनीथिंग, यू नीड एनीथिंग, आई एम देयर टू हेल्प यू। तो इस तरह की आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और ये जो इंसान है, ये इंसान मुझे नहीं लगता कि बहुत पहले आपको मिला है, ये बहुत ही रिसेंट में आपको मिला है। और आप यहाँ पर फिज़िकल मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, यानी कि थोड़ा सा गैजेट्स के थ्रू आप मिले हो, या हो सकता है कोई ऑनलाइन क्लास आपकी हुई हो, या आपकी कोई कोर्स आपने किया हो, या कुछ चीज़ आपने सीखी हो, कुछ लर्निंग की हो। इस तरह की जगह से ये इंसान आपसे मिला है और ये रिसेंट में ही आपसे मिला है। ओके, इस बंदे को बहुत ही ज़्यादा डाउट्स होते हैं। इनका जो माइंड है, ये जो बंदा है या बंदी है, इनका जो माइंड है वो एक जगह पर स्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लॉकेज है इनके मेंटल प्लेन में, या कोई एक पर्टिकुलर टाइप का उनके माइंड में एक ब्लॉकेज है जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मनी की ज़रूरत है। उनको इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि उनका जो मेंटल प्लेन है, जो उनका माइंड है, वो थोड़ा सा शांत हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस इंसान को जानते हैं, या आपके दिमाग में अगर कोई एक ऐसा इंसान अभी आ रहा है जिससे कि ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन में है तो आपको उनको कॉल करके बता सकते हैं कि इफ़ यू नीड एनीथिंग आई एम देयर। तो डेफिनेटली हो सकता है कि उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिले। ओके, तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर कार्ड नंबर 1। तो मैं करती हूँ रीडिंग कार्ड नंबर 2 के लिए। कार्ड नंबर 1 मैं आपसे फिर से मिलूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो, और आप चाहें तो कार्ड नंबर 2 एंड 3 की भी रीडिंग आगे जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज़ अवर कार्ड नंबर 2। जिस किसी ने भी ये कार्ड चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग आती है। कौन ऐसे इंसान हैं जो कि आपसे जेलस हैं, क्यों जेलस हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या बात करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, स्टार कार्ड। जो भी ये इंसान है, जो इंसान आपसे जेलस है, वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। आपका आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, वो बहुत ही अच्छा है और वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपने बालों का बहुत ध्यान रखते हैं, आपके शूज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आप एक ग्रुप में जो स्टार होता है, आप उस तरह की पर्सनालिटी हैं। आप हमेशा अपने आप पे बहुत ध्यान रखेंगे, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप लोगों के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। और इसी चीज़ की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी होते हैं। ठीक है, आप अपनी सोसाइटी में, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि काश वो भी आपके जैसे होते, वो भी लोगों को अट्रैक्ट कर पाते। यहाँ पर आपका जो ऑरा लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं, आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। और बहुत ही बहुत ही एकदम एक छाप छोड़ने वाला जो एक बात होती है कि कहीं पर भी जाते हैं तो आप अपनी छाप छोड़ के आते हैं, आप उस तरह के इंसान हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उनको थोड़ा सा आपसे एनवी होती है कि अरे ये तो इतना वो आपकी तरफ देखते हैं और आपकी जैसे वो बनना चाहते हैं। ओके, तो आपको ये मिले होंगे और हो सकता है कि ये आपसे अभी कनेक्शन में नहीं हों।
ओके, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद पहले आपसे इनका कनेक्शन कभी रहा हो, लेकिन कुछ तो इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा कि अब ये आपसे कनेक्शन में नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने कोई बात आपसे ऐसी बोली होगी या कोई काम इन्होंने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इनको आपको आपका जो कनेक्शन है वो आपको तोड़ना पड़ा। ओके, तो आपसे इनका अभी कनेक्शन नहीं है बिकॉज़ इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा पास्ट में जो कि आपको बुरा लगा होगा। ये आपसे पहले कनेक्शन में होंगे, बट इनके कुछ जेस्चर्स की वजह से, इनके कुछ काम की वजह से, या कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा इनके जेस्चर्स की वजह से आप अब इनसे कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। अगर कनेक्शन है भी तो बहुत ही थोड़ा सा ही कनेक्शन है, इनसे ज़्यादा आपका कनेक्शन नहीं है। ओके, हो सकता है कि इंटरनेट पे कॉल भी बहुत बड़ी बात बोल दी, मैसेज भी एक आध बार आता होगा तो आता होगा, अदरवाइज़ आप इनसे अब कनेक्शन में नहीं हैं। ओके, ये हमेशा आपको एज ए गाइड देखते हैं। ओके, ये आपको हो सकता है कि आपको इंटरनेट पे सोशल मीडिया साइट्स पे हो सकता है आपको स्टॉक भी करते होंगे। अगर आपको ब्लॉक कर दिया है, अगर आपसे टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं, अगर आपके अगर नंबर्स आपके एक्सचेंज नहीं हुए हैं, तो हो सकता है इस तरह की भी पॉसिबिलिटी है कि ये सॉरी, ये आपको कहीं और से स्टॉक करते होंगे, कोई फेक आईडी बना के आपको आप कुछ डालते होंगे, आप पिक्चर्स डालते होंगे, तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे या सेव कर लेते होंगे, या किसी फ्रेंड से इन्होंने आपको बोला होगा कि ये कोई भी पिक्चर डालेगा या डालेगी तो मुझे बताओ या मुझे फॉरवर्ड करो। तो इस तरह का स्टॉकिंग भी मुझे यहाँ पर लग रही है कि वो आपको स्टॉक तो करते होंगे। एंड येस, आपका इनसे अभी कोई इतना ज़्यादा कनेक्शन तो है नहीं। ये थोड़े से स्पिरिचुअल भी मुझे यहाँ पर लग रहे हैं, थोड़े से स्पिरिचुअली इंसान हो सकते हैं। ओके, लेकिन आपसे ये बात अभी मुझे इनका और आपका कम्युनिकेशन मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा। ओके, अभी आप जिस तरह से हैं, आपको देखकर उनको बहुत ऐसा लगता है कि अरे ये बंदा तो बहुत ही आगे चला गया, या मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये इतना कुछ कर लेगा। तो इस तरह का भी देखकर उनको थोड़ा सा एनवी और जेलसी होती है। आपको वो बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं, बहुत एडमायर भी करते हैं। ओके, और आपके जो अचीवमेंट्स हैं उनको देखकर उनको बहुत ये लगता है कि अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये इतना कुछ कर जाएगा या कर जाएगी। इस तरह का थोड़ा सा उनका बिहेवियर होता है। ओके, फाइन। तो इस सिचुएशन में अब आपके लिए क्या गाइडेंस आता है? कभी अगर इनसे अगर रेजोल्यूशन अगर आपका होता है, इन फैक्ट कभी हो सकता है कि आप और ये कभी कनेक्शन में आए, कभी हो सकता है कि बात हो, तो मुझे तो यहाँ पर लग नहीं रहा कि सालों तक या 1 साल तक भी कोई बात होने की यहाँ पर संभावना है। यहाँ पर कोई मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि आपकी कभी नियर फ्यूचर में कोई बात होगी। अगर कभी बात होगी तो 1 आध साल के बाद ही यहाँ पर होगी। अगर हो सकता है तो आप रेजोल्यूशन कर सकते हो, एक आध बार बात कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपका कनेक्शन ना बहुत आगे तक का नहीं लग रहा है। हो सकता है एक आध बार बात होगी और फिर बात बंद हो जाए, तो इस तरह का भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह का आपके जो भी एक पर्सन हैं जो कि आपसे जेलस हैं, तो इस तरह की रीडिंग हमारी यहाँ पर आई है। ठीक है, तो अगर आपको ये रीडिंग देखकर अगर किसी की याद आती है तो डू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपसे ये कितना रेजोनेट हुआ, किसकी आपको याद आई, क्या स्टोरी है, इफ़ यू वांट टू शेयर। ओके, तो चलिए, दिस वाज द रीडिंग फॉर कार्ड नंबर 2। अब मैं करती हूँ कार्ड नंबर 3 की रीडिंग। आई विल बी मीटिंग यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आप चाहें तो कार्ड नंबर 1 एंड 3 की रीडिंग भी आप आगे जाके देख सकते हैं। टिल देन, बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज़ योर कार्ड नंबर 3। तो जिस किसी ने भी ये कार्ड चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड नंबर 3 जिसने भी चूज़ किया है उसमें कौन निकल के आता है। कौन ऐसा इंसान है जो आपसे जेलस है, कौन ऐसा इंसान है जो आपसे जेलस है। ओके, द वर्ल्ड। ओके,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। हो सकता है कि आपकी अभी इनसे बात नहीं हो रही हो, बट ही इज़ वेरी मच हर्ट। यहाँ पर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट है बिकॉज़ आपकी उनसे बात नहीं हो रही है एंड ही और शी वांट टू कम्युनिकेट विद यू। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन का मुझे लग रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। आपको वो एक बहुत ही अच्छे इंसान की तरह देखते हैं, आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह भी वो देख सकते हैं कि मैं इस इंसान से कैसे अपना काम करवा लूँ, या फिर नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन ए पॉजिटिव वे। लाइक वो आपसे हेल्प चाहते हैं, आपको देखते हैं, आपको एडमायर करते हैं और आपको आपकी हेल्प भी वो चाहते हैं। यहाँ पर इस तरह की फीलिंग आ रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर कोई इंसान है जो आपके वर्क से रिलेटेड भी यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर जो इंसान है वो आपके काम से रिलेटेड है, जो भी काम आप करते हो। ये इंसान आपके ऑफिस का भी कोई इंसान हो सकता है कि आप जिस तरह से काम करते हो, जिस एफिशिएंसी से आप काम करते हो, उसको वो देखकर बड़ा जलन होता है कि लोग, अरे इसने तो बहुत ही अच्छे से काम कर लिया, अब मेरे काम की कोई तारीफ़ नहीं करेगा, मेरे काम को कोई देखेगा नहीं। तो इस तरह की जो फीलिंग है वो ये इंसान आपसे रखता है, ठीक है। डेफिनेटली ये जो बंदा है वो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है, आपके ऑफिस से रिलेटेड है, जो भी काम आप करते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। और आपको इनको ऐसा लगता है कि आप में बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, बट इस चीज़ के लिए ना उनको ये सब देख के ना उनको बड़ा हर्ट होता है कि अरे मैं तो नहीं कर पा रहा, मुझे तो कोई पूछेगा नहीं। तो इस तरह का भी हो सकता है आप किसी टीम का पार्ट हो, ठीक है, आपके काम में ये आपका टीम मेंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की जो फीलिंग है कि ओके फाइन, अभी मैंने तो काम कर लिया है, अब पता नहीं मेरे काम को अप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं, सारा काम तो ये ही कर लेता है, ये तो इतने अच्छे से कर लेता है, इसमें तो इतनी कैपेबिलिटी है। तो इस तरह की फीलिंग उनके अंदर होती है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपके लिए गाइडेंस क्या आता है कि ऐसा अगर कोई इंसान है तो आपको क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है फ्यूचर में। ओके फाइन, अगर आपको इस तरह का कोई इंसान लगता है कि हाँ ठीक है, आपको अगर इस तरह की कोई इंट्यूशन आती है कि दिस इज़ द पर्सन हु इज़ जेलस ऑफ मी, तो आप उसके पास में जा सकते हैं और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आप उनसे रिकवरी भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो उनका जलन भाव रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। बट आई डोंट नो कि वो कितना चेंज हो सकते हैं, बट येस आपके तरफ वो जो थोड़ा भी जेलसी जो रख रहे हैं वो 100% से हो सकता है थोड़ा 50% तक आ जाए। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, अगर उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनको हेल्प बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आप बता सकते हैं कि चलो ठीक है, आप यहाँ पर आप कुछ गलती कर रहे हो तो आप इसको इस तरह से नहीं या दूसरे तरीके से करोगे, आप उनको सॉल्यूशंस दे सकते हो। तो हो सकता है उनका जो जेलस जो बिहेवियर है, जो जेलसी है, वो थोड़ी सी आपकी कम हो जाए। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए ओशो ज़ेन से भी क्या गाइडेंस आ रहा है, वो भी देख लेते हैं कि इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए या वो इंसान क्या करने वाला है। ओके, यहाँ पर इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ये बहुत ही परेशान इंसान है, बहुत ही उनका कोई एक ऐसा ड्रीम है उनका जो कि वो अभी तक फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं और उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चाहिए कि आप उनकी हीलिंग में हेल्प करें, ठीक है। आप में कैपेबिलिटी है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आप उनको सही रास्ता बता सकते हो कि नहीं आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आप इस तरह से करो, आप उनके ड्रीम को फुलफ़िल करने में उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज द रीडिंग फॉर कार्ड नंबर 3। तो मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग देखकर आपको किस इंसान का ध्यान आया। अगर आपको रेजोनेट होती है वो भी मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा इंसान है जिससे आपने इस रीडिंग को रेजोनेट किया है। ऑलराइट, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।